हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो बाकी क्वेश्चन है ना, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये तीनों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप देखेंगे तो जनरल फॉर्म से थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। कैसे अलग है? यहाँ पे फ्रैक्शंस में आ गया है नंबर, मतलब यहाँ पे नंबर नीचे आ गया है डिवाइड में। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को जनरल इक्वेशन, हम लोग को ऐसा सीधा सीधा चलता है भैया। जैसे ये हो गया 2x + 3y = 4, ऐसे चलता है। नीचे डिवाइड में आंसर नहीं आना चाहिए ना यार, तो फिर वो हार्ड लगेगा ना, वो तो किसी को भी हार्ड लगेगा। अरे भाई कुछ भी हार्ड नहीं है, इसको हटाएंगे ना, इसको लाएंगे सिंपल से हम लोग जो फॉर्म में। कैसे लाएंगे वो देखते हैं। आप सिर्फ पहली वाली इक्वेशन पे ध्यान दो। इसको मैंने एक नाम दे दिया पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन में ना तो 1/3 है, y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, इधर है 10/3, इधर है 10/3। मतलब अपने को क्या करना है? अगर मैंने दोनों जगह से 3 हटा दिया तो देखो आपकी जनरल मतलब वो वाली इक्वेशन बन जाएगी जो अब तक के हमने सॉल्व किए। तो 3 हटाना है ना, 3 हटाएंगे। क्या 3 काय में? यहाँ पे डिवाइड में। तो डिवाइड की चीज हटाने के लिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो नंबर है उसी नंबर से। तो मतलब पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। तो ये चीज याद रखना, डिवाइड में सबसे बड़ा नंबर जो रहेगा उसी से वो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिवाइड में से वो चीज हट जाएगी। ठीक है, देखो देखो यहां पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, अब क्या होगा? यहाँ पे पहले से 1/3x है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए पहली वाली इक्वेशन को, प्लस 1y, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3y हो जाएगा। इधर है 10/3, 10/3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये देखो आपका इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड कर लेंगे। मैं डायरेक्ट डिवाइड कट नहीं किया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सिंपल सा पड़े आपके लिए, बहुत सिंपल सिंपल सी बात करेंगे। 3 3 कैंसल, क्या बचा? 1x, 1x बचा है। कितना आसान है यार, इधर बचेगा 3y, इधर कुछ भी कट नहीं हो रहा है। ये 3 कैंसल, बच क्या रहा है? 10। बताओ अब मुझे थर्ड इक्वेशन क्या बन गई? x + 3y = 10। बनी कि नहीं बनी हमारी सिंपल इक्वेशन? इतना सिंपल है यार मैथ्स, कहां पर हार्ड है? कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड को, सॉरी इक्वेशन 2 को देखते हैं। क्या इक्वेशन 2? यहाँ पे नीचे 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना इक्वेशन 2 को, लिख दो यहाँ पे मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4। इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास? ये है, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। पहला आपका x का साथ नंबर क्या है? 2 है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 4 जा 8, 8x आ गया, प्लस उसके बाद 1/4y है, तो 1/4y को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है? 11/4 है, 11/4 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 कैंसल, ये 4 कैंसल। ऊपर क्या बचा? 8x बचा, उसके बाद क्या बचा? 1y बचा, उसके बाद क्या बचा? 11 बचा। ये आ गया आपका फोर्थ इक्वेशन। तो आपके पास फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैंने थर्ड वाली इक्वेशन में डाल दिया, देखो वहां पे से नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर हट गया। फिर सेकंड वाली इक्वेशन को फोर्थ वाली बना दिया, जिसमें से डिनोमिनेटर हटा दिया। कितना सिंपल सा बन गया। अब थर्ड और फोर्थ को एक साथ लिखो। थर्ड इक्वेशन क्या है? x है प्लस 3y है = 11 है। फोर्थ इक्वेशन क्या है? यही है, 8x + 1y = 11 है। सॉरी यहाँ पे भी 11 आ रहा है क्या? यहाँ 10 है, सॉरी ऊपर वाले में 10 है। वही बोल रहा हूँ, कैसे सेम सेम आ गया। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारा। साइमल्टेनियस इक्वेशन सही से सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से? वही ना हमारा जो रूल है। रूल क्या है कि कोई भी एक वेरिएबल का नंबर सेम होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे दो वेरिएबल है, या तो x है या तो y है। तो x के साथ के नंबर सेम होना चाहिए या y के साथ के नंबर सेम होना चाहिए। अब ऊपर में x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, नीचे 8 है, दोनों सेम है क्या? नहीं है। ठीक है, x के साथ के नंबर तो सेम नहीं है। y के साथ के नंबर देखो, y के साथ 3 है, y के साथ 1 है, ये भी सेम नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? सेम करेंगे, और सेम सेम मल्टीप्लाई से करेंगे हम लोग, वो इजी पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा? देखो मैं क्या करूंगा, जहां पे 1 है, अगर ये 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8x हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये वाले 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3y हो जाएगा। कोई भी एक करो। नीचे वाला करेंगे जो कम वाला रहता है वो इजी रहता है, या ऊपर वाला कर लो। चलो ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है,
या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कोई भी एक करो, 3 वाला करो, 3 वाले से इजी पड़ेगा। क्यों इजी पड़ेगा? क्योंकि 8 का फिर आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं आपको इजी चीजें बताऊंगा। देखो 3 से पहले वाली इक्वेशन में कोई चेंज आ रहा नहीं, इसको वैसे के वैसे नीचे लिखो, x + 3y = 10। ठीक है, अब दूसरी वाली इक्वेशन में चेंज आएगा, 8 3 सा 24। एक चीज याद रखो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों सेम हो जाए। तो मैथ्स ये कहता है जब आप कोई भी एक टर्म को चेंज कर रहे हो उसकी पूरी इक्वेशन चेंज होंगी, इसलिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए 8 3 सा 24 हो जाएगा, x प्लस 1 3 सा 3y हो जाएगा, और 11 3 सा 33 हो जाएगा। बताओ मुझे दोनों इक्वेशन में y के साथ के नंबर सेम आए कि नहीं आए? यही तो करना था, सेम। अब क्या करेंगे? सवाल यह है कि सेम हो गया, अब क्या करेंगे? अब रूल नंबर 2 पर देंगे। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है, जो वेरिएबल सेम हो गया उसकी साइन अलग अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अलग अलग, डिफरेंट, उसकी साइन अलग अलग होनी चाहिए। मुझे बताओ, जो वेरिएबल के साथ का नंबर सेम हुआ है उनकी साइन क्या है? दोनों की सेम है, प्लस प्लस है, तो अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, नीचे वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। अब ऊपर वाली इक्वेशन थर्ड इक्वेशन थी, ये थी आपकी फोर्थ इक्वेशन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट करो, कहां से? ऊपर वाली में से। ऊपर वाली का नाम क्या है? इक्वेशन 3 है। कितना सिंपल सा है यार। अब जब सब्सट्रैक्ट करेंगे ना तो ऊपर वाली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वैसा का वैसा रहेगा। बस नीचे वाली इक्वेशन में साइन चेंज होगी, जो प्लस होंगी माइनस हो जाएंगी, और जो माइनस रहेंगी वो प्लस हो जाएंगी। तो देखो 24x के पहले कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो वो हो जाएगा माइनस। 3y के पहले क्या है? प्लस, तो हो जाएगा माइनस। 33 के पहले क्या है? प्लस है, तो हो जाएगा माइनस। अब देखो y के साथ के नंबर सेम दिख रहे कि नहीं आपको? दिख रहे, उनकी साइन अलग अलग दिख रही है, नहीं दिख रही? सेम दिख रही ना। तो दो रूल यहाँ पे सेटिस्फाई होता है कि कोई भी एक वेरिएबल के साथ के नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे y के साथ के नंबर सेम है और उनकी साइन भी अलग अलग है। जब ऐसा हो तो यहाँ पे कट करते हैं। अब क्या बच रहा है? यहाँ 1 है, 1 - 24। 1 आपका प्लस में है, 24 आपका माइनस में। जब एक नंबर प्लस होता है, एक नंबर माइनस होता है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। बड़ा क्या है? 24 है, 24 है। छोटा क्या है? 1 है। 24 में से 1 क्या? 23 बचेगा। और ये x वैसा का वैसा। लेकिन जो बड़ा नंबर होता है उसकी साइन लगती है। बड़े नंबर की साइन क्या है? यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगा दो ना। यहाँ भी सेम करो, एक प्लस एक माइनस। बड़े में से छोटा माइनस कर दो। 33 में से 10 गया 23। बड़े नंबर की साइन क्या है? माइनस है। बड़े नंबर की साइन क्या है? माइनस है। तो ये आपका आंसर आ गया, अभी इक्वेशन आ गया, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है? x और 23 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है? डिवाइड होता है। तो यहाँ पर क्या करूंगा? -23 को, ये वाले को, उधर जाके डिवाइड करूंगा। हो गया डिवाइड, हो गया डिवाइड। माइनस माइनस कैंसल, 23 वन जा 23 वन जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो यही तो निकालना था, x और y निकालना था। x आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। अब कोई भी एक इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू डालो, y निकल जाएगा। x की वैल्यू पुट करो, y निकल जाएगा। तो याद रखो, ये वाली इक्वेशन कर लेते हम लोग। क्या इक्वेशन थी? इक्वेशन नंबर 3, x + 3y = 10। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। ये ऊपर वाली इक्वेशन है। तो इक्वेशन 1 में जहां पे x है वहां 1 डाल देंगे। तो x की जगह मैंने 1 कर दिया, ये 3y, ये 10। बताओ ये +1 कर जाके क्या होगा? -1 होगा। तो ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 10, वैसे के वैसे। फिर ये +1 उधर जाके लेके जाऊंगा -1। 10 में से 1 क्या? कितना बचा? 9। 3y = 9। अब 3 और y के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो उधर जाके 3 डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू भी निकल गई और x की वैल्यू 1 है। यही तो हमको निकालना था, x और y की वैल्यू। देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देखोगे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है पेपर में,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, इसकी खासियत क्या है, जो वैल्यू यहाँ होंगी वही वैल्यू यहाँ भी होंगी डायगोनल्स पर, और जो वैल्यू यहाँ होंगी वही वैल्यू यहाँ भी होंगी, ये उसकी खासियत है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या पूछता है पता है, ये तो अगर आप x और y की वैल्यू निकालेंगे इसमें, अभी आपके पेपर क्वेश्चन में जो आपके टेक्स्ट बुक में वहां पूछा कि इसकी x और y की वैल्यू निकालो, तो x और y की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो बहुत बड़ा जाएगा। लेकिन पेपर में अब तक इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है, पेपर में पूछता है कि x प्लस वाई क्या आएगा या x माइनस वाई क्या आएगा। यहाँ x और y की वैल्यू नहीं पूछता है ज्यादातर, यहाँ पे पूछता है x प्लस वाई की वैल्यू निकालो, या फिर ये पूछेगा कि x माइनस वाई की वैल्यू निकालो 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकाल के देता हूँ, उसके बाद x माइनस वाई, उसके बाद x और y दोनों निकालेंगे कसम। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखते हैं। यहाँ पर अभी देखो, ये सारे नंबर प्लस में, जब सारे नंबर प्लस में हो तो यहाँ पे ऐड कर देना है, पहले ऐड कर देना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। ऐड का मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐड का मतलब ये होता है कि जैसे की जैसी वैल्यू है वैसे ही सॉल्व करो, प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो, इसको कहेंगे ऐड। तो देखो, जैसे कि जैसी वैल्यू लिख दूंगा 99x प्लस 101y 499, और यहाँ आ जाएगा 101x प्लस 99y 501। तो अब ये सब प्लस में, 99 को 101 से प्लस करूंगा तो 200 आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 200y, इन दोनों को प्लस करके, और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1000। ठीक है, हाँ, अब मैं क्या करूंगा, 200 यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन बाहर निकालेंगे, कॉमन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, और ब्रैकेट में अगर यहाँ से 200 चला गया तो बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस, और यहाँ से भी 200 गया तो बचेगा y, तो x प्लस y अंदर बच जाएगा। अब याद रखना, यहाँ पे जब भी कॉमन निकलता है वो मल्टीप्लाई में होता है, तो वो उधर जाके डिवाइड होगा, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, ये चीज याद रखना, ये 200 इधर आके डिवाइड होगा, तो इधर बचेगा x प्लस वाई, और राइट में बचेगा 1000 डिवाइड बाय 200, 200 उधर जाके क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या बचा 10/2, मतलब 10 का आधा, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है ना, देखो 2 1 जा 2 5 जा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, पाई बाई, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, पाई बाई। मैं इसको थर्ड इक्वेशन देता हूं। तो पेपर में अगर पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन दिया है और उसमें बोला है फाइंड x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां तक के आपको सॉल्व करना है, 1 मार्क मिलेंगे, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रही है, मुझे x और y तक के सॉल्व करना है, इसलिए मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, इसको थर्ड इक्वेशन देंगे। तो अगर पूछा है 1 मार्क के लिए ऐसा आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, 2025 में भी ये साल पूछा गया है, यहाँ पर वैल्यू बस चेंज थी, पर इसकी पहचान मैंने आपको बता दिया कि यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेम, यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेम आएंगी, ये चीज समझ लें। अब दूसरा हमको निकालना है x माइनस वाई, तो क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 में से, तो 1 कहाँ है आपके पास, ये है। आप देखो सब्सट्रैक्ट कैसे कर, 1 वैल्यू 1 वाली इक्वेशन वैसे के वैसे लिख दे रहे हैं, कोई चेंज नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब सेकंड वाली इक्वेशन आपको दिख रही है ना, इसकी साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज, 101 प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, 99 प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, 501 प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट में साइन चेंज होती है, चाहे साइन चेंज करो, फिर उसके बाद जैसे के वैसे सॉल्व करो, अगर प्लस में है तो प्लस में करो, माइनस में है तो माइनस में करो। 99 माइनस 101, देखो 99 प्लस है, 101 माइनस है, जब एक प्लस एक माइनस होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, 101 में से 99 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2x, पर बड़े की साइन लगेंगी माइनस, बड़े नंबर 101 है। सेम यहाँ पे भी वही होगा, पर यहाँ 2y बचेगा, बड़े की साइन प्लस, सेम यहाँ भी होगा, 501 में से 499 करेंगे, 2 बचेगा, यहाँ माइनस, देखो, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो, तो ये प्लस की जगह मैं माइनस माइनस 2 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसा लिख लो। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे माइनस कॉमन है, यहाँ पे माइनस कॉमन है, तो मैं -2 बाहर निकाल दूंगा, पहले वाले में से -2 गया, क्या बचा, x बचा,
और दूसरे वाले में से भी ये -2 चला गया, देखो ये, तो क्या बचा, -y बचा, -y बचा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे -2 कॉमन निकाले, क्या बचा, x माइनस। अब मैंने क्या बोला, जब भी कॉमन निकाले तो उधर जाके वो डिवाइड होता है, जब भी कॉमन निकाल रहे हो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा उधर वाले -2 से, देखो माइनस माइनस कैंसर, 2 1 जा 2 1 जा, तो x माइनस वाई की वैल्यू आएगी 1, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी 1, और इसको फोर्स इक्वेशन दूंगा। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा है, ये सब क्वेश्चन दिया है और बोला है कि x माइनस वाई की वैल्यू निकालो, अगर क्वेश्चन में सब प्लस में है तो आपको सब्ट्रैक्ट करके x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी। तो मुझे देखो थर्ड इक्वेशन मिल गई ये और फोर्थ इक्वेशन मिल गई ये। और एक चीज बता देता हूँ, यहाँ किसी को प्रॉब्लम होगी तो एक चीज और समझ लो, एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। हाँ, देखो दोनों जगह 2 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल दियो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर निकाल दिया। अब -2 बाहर निकाला तो पहले में तो बचेगा x, पहले में बचेगा x, ठीक है। दूसरे में क्या बचेगा, ध्यान दो, देखो यहाँ +2 है, मैंने क्या बाहर निकाला, -2। कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस मल्टीप्लाई में है, कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस मल्टीप्लाई में है, तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाती है, जो प्लस है माइनस बन जाएगा। तो 2 तो पहली बार हो गया, अब बच रहा y, तो x माइनस वाई आपका ऐसे भी आएगा। तो आप ऐसा करो या मैंने जैसे बताया वैसे करो, दोनों सेम, ठीक है। हाँ, अब आपके पास एक वैल्यू है, आपके पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट उसके साथ के नंबर सेम होंगे, तो यहाँ पे x के साथ के नंबर दोनों 1 है, y के भी दोनों 1, तो दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है सेकंड रूल में, जो सेम होता है उनकी साइन क्या होना चाहिए, अलग अलग। तो यहाँ पे x की साइन तो सेम है, y की साइन अलग है, देखो y के पहले प्लस है माइनस अलग अलग है, तो अलग अलग होता है, कैंसिल कर दो, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 5 प्लस 1 6। अब 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 2 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई, यहां से मुझे x की वैल्यू मिली। अब मैं फाइंड आउट करूंगा y की, y की वैल्यू क्या है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, कोई भी इक्वेशन में आपको y मिल जाएगा। देखो आपके पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई भी है और x प्लस वाई भी। पहली वाली इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरी कहाँ है, ये वाली, सॉरी इक्वेशन 3 मेरी कहाँ है, ये वाली। तो x की जगह पे यहाँ पे 3 रख दूंगा, प्लस y इज इक्वल टू 5। देखो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 वैसा का वैसा, y वैसा का वैसा, प्लस 3 इधर जाके -3 होगा, 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये आपकी y की वैल्यू निकल गई, ये आपकी x की वैल्यू निकल गई। तो ऐसे यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ये क्वेश्चन में पूछा x प्लस वाई, तो सिर्फ ऐड करके सॉल्व कर देना है। अगर पूछा x माइनस वाई, सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना है। और अगर x और y की वैल्यू पूछा है तो फिर पूरा इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। अगर आप देखोगे डायगोनल्स वाले नंबर पे 49 यहाँ पर है तो यहाँ भी 49 है, 57 यहाँ पर है तो यहाँ भी 57, सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंट ये है कि यहाँ पे माइनस यूज किया। अब माइनस यूज किया है मतलब माइनस है क्वेश्चन में, तो इससे क्या होगा, जब आप उसको ऐड करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐड किया तो मेरे को आंसर मिला x प्लस वाई का, सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे आंसर मिला x माइनस वाई का। यहाँ उल्टा होगा, ऐड करोगे तो x माइनस वाई मिलेगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो x प्लस वाई मिलेगा। तो चलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ऐड कर देता हूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। ऐड करने के लिए डायरेक्ट प्लस कर दो, 49x जैसा का वैसा, कोई साइन चेंज नहीं होगी, यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगी। 57x माइनस 49y 252, तो ये दो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 49 को 57 में प्लस करो, 9 प्लस 7 16 होता है, 1 यहाँ पे 5 4 प्लस 9 10, तो 106x हो जाएगा। यहाँ भी माइनस माइनस, देखो दोनों नंबर माइनस में, जब दोनों नंबर की साइन सेम होती है तो उनको प्लस किया जाता है, तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 106y बनेगा। लेकिन बड़े नंबर की साइन लगती है तो यहाँ पे बड़े नंबर की साइन लगानी, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये 4 हो जाएगा,
7 + 5 12 हो जाएगा, 2 यहाँ 1 यहाँ, और ये 4 424 आया समझ में। हाँ अब यहाँ पर और यहाँ पर देखो 106 क्या है, कॉमन में है, हमारे पास बचेगा x माइनस वाई और यहाँ बचेगा 424। देखो समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बताया, तो जब भी कॉमन निकलता है वो उधर जाके क्या होता है, डिवाइड होता है, उधर जाके होता है डिवाइड। तो 106 जो है वो साइड जाके 424 के नीचे डिवाइड होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे 424 है, यहाँ पे 100 है, एक को एक के टेबल में 4 कितने पे आता है, 4 पे आता है, और 6 के टेबल में 24 कितने पे आता है, 4 पे आता है। इसका मतलब 106 1 जा 106 2 जा 212 होगा, फिर 318 होगा, और 4 पे 424 आएगा। तो यहाँ पर 4 के टेबल में आएगा 106 के 424। तो x माइनस वाई की वैल्यू मिल गई 4। ये आपका थर्ड इक्वेशन। देखो ऐड किया था, मुझे मिला क्या, x माइनस। इतना सिंपल सा इक्वेशन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, सीधा सीधा अपने एक कंसेप्ट पे जाते जाओ। अब क्या करेंगे, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को 1 से, 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करना, इसका मतलब 1 जैसा का वैसा लिखो आप, 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा रहेगा वैसा का वैसा लिखो उसको, ठीक है। हाँ अब क्या करोगे, जो 2 है सेकंड इक्वेशन है उसकी साइन चेंज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो यहां पर अगर देखोगे 57 से पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो उसका उल्टा हो जाएगा माइनस, उसका उल्टा हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 49 से पहले क्या है, माइनस, तो उसका उल्टा हो जाएगा प्लस, और 252 से पहले प्लस है तो उसका उल्टा हो जाएगा माइनस। तो आप सॉल्व करके देखो, 49 में 57 गया, 49 माइनस 57, एक प्लस में है एक माइनस में। जब दो नंबर की साइन अलग अलग होती है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो 57 में से 49 माइनस करूंगा, मुझे मिलेगा 8x, पर बड़े के साइन लगेंगे इसलिए माइनस लगेंगे यहाँ पे। सेम यहाँ भी होगा वही, बड़े नंबर में छोटे नंबर माइनस करेंगे क्योंकि साइन अलग अलग है, बड़े नंबर की साइन लगेंगे माइनस। और यहाँ पे होगा 172 माइनस 252, तो आप माइनस करके देखो, बड़े नंबर में छोटा नंबर 2 माइनस 2 0, 25 में 17 गया 8 बचेगा 80, और ये माइनस, तो आपका बन रहा माइनस 80। अब क्या करोगे, दोनों जगह -8 और -8 कॉमन है, -8 बाहर निकालो। अगर आप पहले में देखोगे तो x बचा है, पहले में देखोगे तो क्या बचा है, x बचा है, ठीक है। दूसरे में देखोगे तो -8 हट गया, अब क्या बचा है, y, लेकिन y से पहले साइन क्या लगेगी। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस है, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस है तो अंदर की साइन चेंज होती है, यहाँ माइनस है तो अब यहाँ पे प्लस लगेगा, साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये -80 वैसा का वैसा। अब ये बात भी बता चुका हूं, जो आप कॉमन निकालते हो उधर जाके डिवाइड होता है, ठीक है। हाँ इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, उसको इधर सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो कॉमन निकालते हैं वो डिवाइड हो जाता है, -8 उधर जाके डिवाइड होगा, x प्लस वाई बचेगा, और इधर -80 वैसा का वैसा, सिर्फ यहाँ का -8 इधर आके माइनस डिवाइड में आ गया, ये माइनस माइनस कैंसर, 8 1 जा और ये 0, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई आपको, ये फोर्थ इक्वेशन, और x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ मिली, ठीक है। तो अगर पूछा है कि ऐड x प्लस वाई निकालो तो आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस वाले क्वेश्चन में, और अगर पूछा है x माइनस वाई निकालो तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर पूछा है x निकालो और y निकालो तो दोनों को सॉल्व करके दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा आपको। ये फोर्थ इक्वेशन है, इसके नीचे थर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ फोर्थ, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम लोग, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 4, थर्ड इक्वेशन। अब हमारा रूल यूज होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, x का भी कोएफिशिएंट सेम है यहाँ पे, y के भी साथ के नंबर सेम है, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ भी 1 1 है, यहाँ भी 1 1 है, सेम है। लेकिन एक और बात है रूल में कि जो सेम होता है उसकी साइन अलग अलग होनी चाहिए, तो x की साइन तो अलग नहीं है लेकिन y की साइन अलग है, तो जिसकी साइन अलग है उसको कट कर दो, क्या बचेगा 1 + 1 2x, 10 + 4 14। अगर 2 को उधर लेकर गया तो 14 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और 14 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 7, 2 के डबल में 14 कितने पे आता है 7, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 7 निकल गई, x की वैल्यू क्या निकल गई 7 निकल गई, ठीक है। अब निकालेंगे y की वैल्यू, अब क्या निकालेंगे हम लोग y की वैल्यू, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या करना है, यहाँ में से कोई भी इक्वेशन उठा लो, मैक्सिमम मैं प्लस वाली उठाता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग। अब मैं लिखूंगा कि पुट
x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4 इक्वेशन में हम x की जगह 7 रख देंगे क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे x की जगह मैं 7 रख दूंगा, बाकी वैसा का वैसा रखूंगा। तो मुझे बताओ 7 में कितना मिलाऊंगा तो 10 आएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी हो सकती 3। इसको फाइंड आउट करने के लिए 7 को उधर लेके जाओ, 7 यहाँ पे प्लस में है, साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है, उधर जाके क्या होंगी माइनस होंगे, उधर जाके क्या होंगी ये नहीं भी लेके चलेगा 10 - 7, 10 - 7 क्या होता है 3, क्योंकि